हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी विल फर्स्ट कवर द थ्योरी पार्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन पार्ट। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और डेटा टाइप में जैसा कि वेरिएबल्स नेम से डिफाइन हो रहा है कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी, मतलब चेंज होती रहेगी। तो वेरिएबल्स आर नॉर्मली यूज टू स्टोर वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट एंड दे आर डिक्लेयर्ड यूजिंग वेर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड फॉलोड बाय अ वेरिएबल नेम। जैसा कि आप नीचे एक एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं कि लेट वेरिएबल एंड देन हमने इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज़ किया है एंड देन उसको 10 वैल्यू असाइन की गई है। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो सिंटेक्स है हमारा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो वेर जो है वो मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो ओल्ड वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल है। एंड वेर जो है, चूंकि ये फंक्शन स्कोप्ड होता है, वो फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, वो हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो वेर चूंकि ये भी एक तरीका है मतलब वेरिएबल्स को डिफाइन करने का। तो वेर जो होता है वो फंक्शन स्कोप्ड होता है और लेट और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है। और ये लेट एंड कॉन्स्ट ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ECMAScript के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ इंट्रो दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे भी आपको बता दूं कि ECMAScript एक ब्लूप्रिंट है जो जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उसको एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज दैट इम्प्लीमेंट दैट ब्लूप्रिंट। तो जावास्क्रिप्ट भी वही ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो ECMAScript 6 में इन लोगों ने लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और लेट और कॉन्स्ट में जो होस्टिंग है, वो भी होस्टिंग क्या होती है इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो कवर करेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो लेट और कॉन्स्ट जो है वो बेसिकली ये भी एक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। एंड लेट और कॉन्स्ट में जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होते हैं। एंड होस्टिंग भी इसमें टेम्पोरल डेड जोन में ही ओनली अचीव की जा सकती है। तो लेट और कॉन्स्ट चूंकि ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। सो ये था वेरिएबल के बारे में। और अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो डेटा टाइप जो है इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब कभी हम लोग अगर कोई वेरिएबल है, हमारे पास दो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, और हमें उस पर कुछ मैनिपुलेशन करना है, या इन अदर वर्ड्स अगर उस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन दी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो अगर 2 है, 2 मैंने एज अ नंबर लिया हुआ है, और अगर मैं उसे ऐड करूं 2 एज अ स्ट्रिंग, तो मुझे रिजल्ट 4 नहीं मिलेगा, मुझे 2 एंड 2 यानी कि 22 मुझे रिजल्ट में मिलेगा। तो ये चूंकि डेटा टाइप में डिफरेंस है, इसी वजह से हमारा रिजल्ट भी वेरी कर रहा है। तो इसी जगह पे हमारे गेम में डेटा टाइप एंट्री करता है। तो डेटा टाइप इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में कुल 8 डेटा टाइप होते हैं। और जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है नंबर। तो बेसिकली इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इंटीजर एज वेल एज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे कि अगर मुझे 3 है तो 3 भी मेरा मेरा नंबर में ही कंसिडर होगा। और अगर 3.14 यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो भी एज अ नंबर ही कंसिडर किया जाता है इन जावास्क्रिप्ट। एंड सेकेंड डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट दी टेक्स्ट और अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो जैसे कि हेलो वर्ल्ड ही है, तो हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। और बूलियन है, जैसे कि बूलियन वी ऑल नो दैट इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। एंड नेक्स्ट है नल। तो नल इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट द इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। एंड सेकेंड है अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड बेसिकली होता है कि जैसे कि अगर कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है बट उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो वो जब हम लोग उसे कंसोल पे प्रिंट करेंगे तो वो हमें अनडिफाइंड वैल्यू, जो बेसिकली एक प्लेस होल्डर है, जावास्क्रिप्ट में एक डिफाइंड कीवर्ड है बोल सकते हैं, तो ये अनडिफाइंड हुआ। एंड नेक्स्ट है बिग इंट। तो बिग इंट बेसिकली वैसे नंबर्स, वैसे इंटीजर्स है जिसे हम लोग जो बहुत ही बड़े हैं साइज में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिग इंट इज अ न्यू डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज दैट आर टू बिग टू बी रिप्रेजेंटेड इन जावास्क्रिप्ट नंबर डेटा टाइप।
तो ये था बिगिन और नेक्स्ट है सिंबल। तो सिंबल बेसिकली आपका एक ये भी ECMA स्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये यूनिक और इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो बेसिकली ऑलवेज नॉन इनमरेबल जो वैल्यूज होते हैं उसे क्रिएट करता है। बेसिकली इनम से हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है, मतलब सेंस ये है कि वैल्यूज दैट कैनॉट बी काउंटेड। तो इनम लाइक नॉन इनमरेबल वैल्यूज सिंबल क्रिएट करता है और सिंबल में बेसिकली हम लोग एक ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग पास करते हैं, वो ऑप्शनल है बेसिकली। तो सिंबल बेसिकली लाइक इट इज यूज्ड लाइक इट इज अ यूनिक एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर हम लोग अपना हैंड्स ऑन जब करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली सिंबल अगेन एक न्यू सिंबल वैल्यू को रिटर्न करता है। And the next is object. So object basically it is used to represent a collection of related data and function। और object में ही हम लोग array का भी जिक्र किया हुआ है। तो array भी basically is a collection of values of any data type। तो ये थे कुछ थ्योरी पार्ट्स और अब हम लोग बात करेंगे अपनी प्रैक्टिकल हम लोग कुछ देख के करेंगे एंड तो चलिए आते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स का कुछ डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेर और लेट और कॉन्स्ट से हम लोग मतलब वेरिएबल को अपने डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा वेर x इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली ये हमारा एक वेरिएबल x नाम का क्रिएट हुआ जो कि जिसमें कि वैल्यू 5 हमने स्टोर की। तो बेसिकली वेरिएबल आर नथिंग बट दी लाइक इट इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। और अगर मैंने इसे console.log किया और x यहाँ पे किया एंड देन सेव एंड अगर मैंने यहाँ पे अपना फाइल का नाम जो है example01 एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट में मुझे 5 आ रहा है। तो ये एक तरीका था वेरिएबल को डिफाइन करने का। और हमारे पास और भी तरीके हैं जैसे कि लेट y इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा तो और console.log एंड देन y। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 5 और 10 एज अ आउटपुट शो कर रहा है। तो ये तरीका है हम वेरिएबल को अपने क्रिएट कर सकते हैं। और भी एक तरीका है जैसे कि कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट में बेसिकली एक जो कंडीशन है वो ये है कि हम लोग अगर जेड नाम का अगर हमने वेरिएबल क्रिएट किया है तो हम लोग जेड को एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दोबारा हम लोग वैल्यू जेड को नहीं दे सकते। तो ये एक यहाँ पे हमारा लिमिट होता है कि हम उसे एक ही बार वैल्यू पूरे मतलब प्रोग्राम ड्यूरेशन में हम लोग उसे एक बार ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट आ रहा है 5, 10 एंड 22। तो ये तरीका है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेर एक्स जो है वो हमारा फंक्शन स्कोप है और वाई और जेड जो हमने लेट और कॉन्स्ट की हेल्प से बनाया है ये हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। और ये दोनों ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप फंक्शन स्कोप क्या होता है ये हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये तरीका है हमारे वेरिएबल क्रिएट करने का जावा स्क्रिप्ट में। एंड जैसा कि मैं आपको एक फंक्शन स्कोप का एक छोटा सा आइडिया दे दूँ, जैसे कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो बेसिकली फंक्शन पहले तो देख ले कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया राइट एंड अगर यहाँ पे मैंने जैसे कि वेर एक्स अगर मैंने 20 लिखा एंड देन अगर मैं यहाँ पे कंसोल 20 करूँ तो और यहाँ पे अगर x को प्रिंट करूँ एंड देन अगर मैं x को बाहर अपने यूज़ करूँगा तो मुझे वो एरर आएगा क्योंकि x जो है वो डिफाइन नहीं होगा बाहर के लिए। तो ये है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ कॉल करूँ माई फन को, बेसिकली ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि जैसा कि मैंने फंक्शन को कॉल किया एंड देन अगर मैं यहाँ पे console.log करूँ एंड देन अगर यहाँ पे मैं x करूँ तो मुझे एरर आएगा क्योंकि x जो है वो मेरा बाहर डिफाइन नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x इज़ नॉट डिफाइंड, ये कर मुझे एक एरर आ रहा है। तो ये बेसिकली फंक्शन स्कोप है कि ये विद इन अ फंक्शन का जो बॉडी होगी उस बॉडी के अंदर ही हम लोग x को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन स्कोप का एग्जांपल था। अगर ब्लॉक स्कोप का अगर आप को मैं एग्जांपल दूं तो जैसा कि इफ ब्लॉक है, इफ ट्रू तो एक ब्लॉक मेरा चलेगा जैसे कि लेट y है, y को मैंने 20 वैल्यू दी और मैंने यहाँ पे console.log किया y और मैंने ऑलरेडी जैसे कि ये हमारा ब्लॉक स्कोप का एग्जांपल है। एंड अगर मैं यहाँ पे भी एक अपना y नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें कि वैल्यू 10 है, तो अगर मैं इसे इस इफ ब्लॉक के बाहर
अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ, इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ, तो जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे 20 वैल्यू मिलेगी और इस कंसोल के लिए मुझे वैल्यू 10 मिलेगी। तो पहले मुझे यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन करने दीजिए एंड देन यहाँ पे अगर मैं नोड अपना एग्जाम्पल 01, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फर्स्ट कंसोल के लिए वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है एंड सेकंड कंसोल के लिए वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। तो ये यहाँ पे क्योंकि ये चूंकि जो इफ ब्लॉक है ये एक ब्लॉक है, तो y जो वैल्यू 20 वाली y है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है एंड सेकंड ये जो y है ये इस लाइक ग्लोबल स्कोप में है और ये y की वैल्यू उस ग्लोबल स्कोप से ये रीड कर रहा है। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप में। तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो लेके आएंगे जिसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे। और चलिए अब मूव करते हैं डेटा टाइप के ऊपर। तो बेसिकली डेटा टाइप जो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि यहाँ पे तो जैसा कि यहाँ पे डेटा टाइप में सबसे पहले हम लोग नंबर को डिस्कस करेंगे। तो नंबर में जैसा कि मैंने कॉन्स्ट ही लिया है, कॉन्स्ट नम और इसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन की। और अगर मैं इसे चेक करना हो कि नम की क्या लाइक नम का कौन टाइप है, नम किस टाइप का है, तो हम लोग के पास एक एक कीवर्ड होता है टाइप ऑफ, जिसकी हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो नम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ये किस टाइप का है। तो अगर इस केस में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कि मुझे नंबर एज अ आउटपुट आएगा। तो ये था फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग और भी वैल्यू जैसे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे 3.1 का ही एग्जांपल है। तो इस केस में अगर मैं अपने फाइल को रन करूं तो आप देख पाएंगे कि अगेन मुझे नंबर ही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स डिफरेंस था। ये नम है, नंबर क्या चीज़ होती है, नंबर कौन सा डेटा टाइप है, कैसे वैल्यू को चेक करना होता है। तो टाइप ऑफ नाम का एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स नंबर। एंड अब बात करते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग बेसिकली अगेन जैसा कि मैंने एक कॉन्स्ट नाम का ही एक str वेरिएबल लिया है और इसमें मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिखूं, हेलो वर्ल्ड, और अगर मैं इसे console.log करूं जैसा कि टाइप ऑफ है एंड देन str, और देन अगर मैं प्रिंट करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग आएगा। तो ये फ्रेंड्स डिफरेंस है। ये इसके इस टाइप ऑफ कीवर्ड की हेल्प से हम लोग अपने वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग एक रेफरेंस के लिए अपने नोट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स जैसा कि बूलियन वैल्यू है। तो अगर वैर नाम का अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया जैसे कि उसमें मैंने वैल्यू ट्रू असाइन की एंड देन अगर मैं यहाँ पे console.log करूँ एंड देन अगर मैं टेम्प को प्रिंट करूँ तो आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि मुझे बूलियन रिटर्न होगा। तो ये है फ्रेंड्स बूलियन के लिए। आप ट्रू है, मैंने ट्रू से चेक किया है, आप फॉल्स से भी चेक कर सकते हैं। एंड देन हम लोग आते हैं सिंबल पे। तो सिंबल भी एक बेसिकली एक न्यू डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसका यूज़ हम लोग बेसिकली इम्यूटेबल और यूनिक वैल्यू मतलब हमेशा एक न्यू सिंबल वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइक माई वेर लिखा और इसमें मैंने सिंबल इस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आप कोई भी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, आप ये ऑप्शनल होता है चूंकि, तो आप इसे ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे माई वेर प्रिंट करूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो गया आएगा। तो जैसे सिंबल के अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। और अगर आप टाइप भी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं लाइक टाइप ऑफ एंड यहाँ पे आप माई वेर दे करके। तो ये था फ्रेंड्स सिंबल के बारे में। और अब हम लोग कुछ बिग इंट का एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे CLS करके क्लियर स्क्रीन एंड देन हम लोग बिग इंट के एग्जांपल पे मूव करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स बिग इंट के लिए हमें लाइक कॉन्स्ट एंड देन मैंने कोई वेरिएबल का नाम ले लेना है एंड देन बिग इंट। एंड बिग इंट के अंदर कोई भी एक बड़ी सी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे मैं console.log करके आपको टाइप ऑफ वेरिएबल करूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमें बिग इंट एज अ आउटपुट शो कर रहा है। तो ये था फ्रेंड बिग इंट के बारे में। एंड अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट।
और अब हम लोग देखेंगे अनडिफाइंड के बारे में। तो अनडिफाइंड फ्रेंड्स वेरी सिंपल है। जैसे कि वेर एक्स मैंने लिखा, और अगर मैं यहाँ पे जस्ट अगर एक्स को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो आप देखिए, यहाँ पे हमें अनडिफाइंड एज अ वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे हमने एक्स को तो डिफाइन किया हुआ है लेकिन हमने एक्स को कोई वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए यहाँ पे एक्स जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये आप फ्रेंड्स जैसे कि ये अनडिफाइंड जो है वो एक स्पेशल प्लेस होल्डर बोलते हैं कीवर्ड में, तो ये अनडिफाइंड था। एंड अगर नल को अगर हमें एक्सेस करना है, नल को अगर डिस्प्ले करना है, तो वेर एक्स में जस्ट हम लोग नल स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग करूँ और एक्स करूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक्स में नल वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ है, यही बस डिफरेंस है यहाँ पे नल और जो अनडिफाइंड है, कि नल में हम लोग वैल्यू देते हैं एज वेरिएबल को डिफाइन डिक्लेयर असाइन करते हैं, एंड जो अनडिफाइंड है उसमें कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बस उसे डिक्लेयर किया जाता है। तो ये था। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंड उसमें मैं नेम दे देता हूँ, नेम जैसे कि एक्स वाई जेड, एंड एक एज दे देता हूँ मैं, एज में मैं जैसे कि मैं 10 दे देता हूँ एज। एंड हमारे पास एक फंक्शन भी है, जैसे कि गेट इंट्रो नाम का एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन में हम लोग बॉडी देंगे, जैसे कि कंसोल किया मैंने, जैसे कि कंसोल किया मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस क्या है वो हम लोग आने वाले वीडियो में भी देखेंगे, कि दिस जो है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ये है फ्रेंड्स बेसिकली नेम एंड एज हम लोगों को जस्ट यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये कुछ हमारा फंक्शन का बॉडी हो जाएगा। एंड देन अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे अगर गेट इंट्रो को मुझे कॉल करना है बेसिकली, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पर्सन डॉट गेट इंट्रो, एंड जस्ट मैं यहाँ पे आपको कंसोल करूँगा जैसे कि नोड एग्जाम्पल 01। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आउटपुट आएगा कि कंसोल में एक्स वाई जेड एंड 10, और बेसिकली मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसोल लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कंसोल हटा के अब कॉल करूँगा तो आपको एज एक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्स वाई जेड और 10। तो ये था फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, जैसे कि पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और उसमें मैंने नेम और एज को एज अ प्रॉपर्टी दी है। गेट इंट्रो भी मेरा फंक्शन है जिसको मैंने एज अ प्रॉपर्टी की पास किया हुआ है। तो ये था मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आप लोगों ने देखा। और इसी में एक एरे है, वो भी मैं जल्दी से कवर कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने नम्स नाम का एक एरे बनाया, और इसमें मैं 1 और इवन मैं स्ट्रिंग भी इसमें पास कर सकता हूँ जैसे कि 3। और अगर मुझे कंसोल डॉट लॉग एक्स करना है यहाँ पे, अगर मैं नम अगर 1 करूँ तो मुझे स्ट्रिंग str वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इसी में अगर इसका टाइप चेक करूँ, जैसे कि टाइप ऑफ num1, तो मुझे स्ट्रिंग आएगा। और अगर मैं होल लाइक नम कहीं अगर मैं कंप्लीट टाइप ऑफ करूँ तो वहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ नम, एंड देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट एज अ आउटपुट शो कर रहा है। तो ये है फ्रेंड्स एरे क्रिएट करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में। और भी बहुत सारे तरीके हैं, न्यू कीवर्ड के हेल्प से बनाया जाता है, देन ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली फ्यूचर में हम लोग इससे जुड़ी और वीडियोस लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।